नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भगवद गीता के अमर ज्ञान में गहराई से जाएंगे। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में यहां प्रस्तुत की गई हैं। भगवद गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की निराशाओं को दूर किया और उसे युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। आइए हम कुछ प्रसिद्ध वाक्यों के माध्यम से भगवद गीता के रहस्यमय संदेशों को जानते हैं। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में मानव को, उसके मन को, उसकी आत्मा को अगर कोई शांत, स्थिर और प्रसन्न चित्र रख सकता है तो वह है भगवद गीता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेतुर्भूर्माते संगोऽस्त्वः कर्मणि। इस वाक्य में हमें समझाया जाता है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। इसका अर्थ है कि हे भारत, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूं, अर्थात अवतार लेता हूं। नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। इसका अर्थ है कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। ध्यायतो विषं पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इस वाक्य में हमें समझाया जाता है कि विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इस श्लोक का अर्थ है कि हे श्रेष्ठ पुरुष, जो जो आचरण यानी जो जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य, आम इंसान भी वैसा ही आचरण, वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। हतो व प्राप्यसे स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धे कृत निश्चय। इस श्लोक का अर्थ है कि यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख को भोगोगे। इसीलिए उठो हे कौन्ते और निश्चय करके युद्ध करो। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संवामि युगे युगे। इस वाक्य में हमें समझाया जाता है कि सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं। धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परं शांतिम चिरेणाधिगच्छति। इस श्लोक में हमें समझाया जाता है कि श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति, भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होते हैं। उद्धरेदात्मनात्मनं साधेत आत्मैव ह्रात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन्। इस श्लोक का अर्थ है कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो मिस ना हो।